निगरान हुकूमत का जाते जाते अवाम पर एक और वार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। डीजल की कीमत 8 रुपये 37 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। पेट्रोल 2 रुपये 73 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 275 रुपये 62 पैसे और डीजल की 287 रुपये 33 पैसे मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बानी पीटीआई के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जनरल बाजवा के कहने पर लाई गई। मौलाना फजलुर रहमान का इंकशाफ। कहा कि मैं अदम एतमाद के हक में नहीं था, चाहता था कि तहरीक के जरिए इस वक्त की हुकूमत हटाई जाए। फैज हमीद मेरे पास आए और कहा जो करना है सिस्टम के अंदर रहकर करें। तहरीक अदम एतमाद के वक्त जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद राबते में थे। अदम एतमाद से इनकार करता तो कहा जाता कि मैंने बानी पीटीआई को बचाया। इलेक्शन में धांधली 2018 में भी हुई थी, अब भी हुई है। बज़ाहिर इलेक्शन में धांधली का फायदा नून लीग को हुआ। अफवाह है नवाज शरीफ को लाहौर की सीट दी गई, अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। इक़्तिदार की जंग में नया मोड़। दो बड़े सियासी हरीफों में बड़ी बैठक। असद कैसर की क़यादत में तहरीक इंसाफ के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। इंतखाबात में धांधली और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। फजलुर रहमान को धांधली के खिलाफ साथ चलने की दावत। वफ्द ने बानी पीटीआई का पैगाम फजलुर रहमान को पहुंचाया। मौलाना की तरफ से पीटीआई वफ्द का खैर मकदम। मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज हमदुल्ला ने कहा दोनों जमातें मुत्तफिक हैं, इलेक्शन को शफाफ करार नहीं दिया जा सकता। JUI 8 फरवरी के धांधली ज़दा इलेक्शन मुस्तरद करती है। इस इलेक्शन से मुआशी सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। बैरिस्टर सैफ कहते हैं पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट को हथियाया गया। हफ्ते को मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। अवाम को हक वापस मिलने तक तहरीक जारी रहेगी। तहरीक इंसाफ और JUI ने अपना अपना बयानिया दफन कर दिया। देखते हैं मौलाना और बानी पीटीआई एक दूसरे से मुआफ़ी कब मांगते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंदी का रद्द-ए-अमल। कहा कुदरत का कानून है, हर चीज़ अपनी असलियत पर जाती है। मौलाना का सफाया खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, शोर सिंध में मचा रहे हैं। फजलुर रहमान कौम को बताएं कि धरना किसके कहने पर शुरू किया, किसके हुक्म पर खत्म किया। मौलाना बताएं पीटीआई हुकूमत खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा बेनिफिशरी कौन था, किसने किस महकमे में करप्शन की, उसकी हकीकत भी बताएं। बेटा असेंबली में ना पहुंचने पर मौलाना गजबनाक हो रहे हैं। उमर अयूब तहरीक इंसाफ की तरफ से वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नामज़द। मियां असलम इकबाल को पंजाब में वज़ारत आला का उम्मीदवार बनाया गया। KP में स्पीकर के लिए आकिबुल्ला उम्मीदवार होंगे। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। इंतखाबी नताइज के खिलाफ हफ्ते के रोज़ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। कहा तहरीक इंसाफ 180 सीटें जीत चुकी है, हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया, किसी को हक नहीं जाली मैंडेट से हुकूमत में आए। पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM समेत किसी के साथ कोई पावर शेयरिंग नहीं होगी। पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात भी नहीं होंगे। उम्मीद है उमर अयूब वज़ीर आज़म बनेंगे। हमारा एहतजाज पुरअमन होगा, कोई गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। शेर अफजल मरवत कहते हैं 9 मई के बयानिए से कौम को डराने की कोशिश की जा रही है। एहतजाज दुनिया भर में अवाम का पैगाम होगा। नून लीग की रहनुमा मरियम औरंगजेब की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर पोस्ट में लिखा कि कभी कहते हैं हमने 180 सीटें जीती, फिर कहते हैं 150 जीती, कभी कहते हैं पीपल्स पार्टी से राबते में हैं, कभी कहते हैं पीपल्स पार्टी से राबते में नहीं है, कभी कहते हैं कि नून लीग से राबता नहीं करेंगे। आपसे राबता किया किसने है? पंजाब में जहां हारे हैं वहां के फॉर्म 45 सब जाली हैं और जहां जीते हैं वहां के फॉर्म 45 सब ठीक है। जहां जीते वहां इलेक्शन कमीशन को शाबाश, जहां हारे हैं वहां इलेक्शन कमीशन का घेराव और एहतजाज। इनकी क्या दिमागी हालत है? ये 9 मई के मास्टरमाइंड हमेशा की तरह मुल्क में सिर्फ और सिर्फ इंतशार और फसाद चाहते हैं। ANP की तहरीक इंसाफ को ना। असद कैसर का ANP की आदत से राब्ता। मियां इफ्तिखार हुसैन का PTI का साथ देने से इनकार। कहा KP में धांधली के जरिए PTI को अक्सरियत दी गई, यहाँ PTI को सपोर्ट किया गया और हमें हराया गया। इन हालात में PTI के साथ मुज़ाकरात मौजू नहीं। ANP इंतखाबात में धांधली, नताइज में तब्दीली और पैसों के इस्तेमाल के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर चुकी है।
मरकज और पंजाब में हुकूमत साजी कमीशन, नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटीज की दूसरे रोज भी बैठक। मरकजी और सूबाई हुकूमत में ओहदों की तकसीम के फार्मूले पर गौर। कमेटी तजावीज़ कायदीन के सामने पेश करेगी। पीपल्स पार्टी की तरफ से मुराद अली शाह, कमर जमान कायरा, सईद गनी। नून लीग की तरफ से इसाक डार, अयाज सादिक, काजिम नज़ीर तारड़ और मलिक अहमद खान की शिरकत। आज तीसरा इजलास होगा। सिफारिशात को हतमी शक्ल दी जाएगी। पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बिलावल भुट्टो से मुलाकात, सियासी जमातों के साथ राबतों के हवाले से आगाह किया। पंजाब में नून लीग को सादा अक्सरियत मिल गई। 16 आज़ाद अरकान की शमूलियत के बाद MPS की तादाद 153 हो गई। ख़वातीन की 34 और 4 अक़लियती नशिस्तें भी मिलने का इम्कान। मखसूस नशिस्तें मिलाकर तादाद 191 हो जाएगी। पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए 166 अरकान की हिमायत दरकार। पीपल्स पार्टी के 10, काफ लीग के 8, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 5 अरकान की भी नून लीग की हिमायत। सारे अरकान मिलाकर तादाद 214 हो गई। पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता अरकान की तादाद 111 है। अमेरिका पाकिस्तान में इंतखाबी धांधली पर आवाज उठाए। अमेरिका ने हमेशा आमिरों और करप्ट लोगों की सपोर्ट की है। इलेक्शन से मुताल्लिक अमेरिकी बयान कॉस्मेटिक किस्म का है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, तहरीक इंसाफ को इंतखाबात में मुबैना धांधली पर अमेरिका की खामोशी पर तशवीश है। अमेरिका को इंतखाबात पर मजीद सख्त मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। जिस तरह PTI को इंतखाबात से आउट किया गया, अमेरिका को मजीद सख्त आवाज़ उठानी चाहिए। अमेरिका ने पाकिस्तान के इंतखाबात पर लगे इल्ज़ामात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया में कहीं भी ऐसे इल्ज़ामात की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। मखलूत हुकूमत पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। कई ममालिक जहाँ पार्लिमानी निज़ाम में हुकूमत है, जहाँ एक पार्टी की अक्सरियत कायम ना हो, इस किस्म के इत्तेहाद बनते हैं। हुकूमत बनने के बाद उसके साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। इलेक्शन से मुताल्लिक़ गैर मुल्की नसीहतों की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान में इंतखाबी अमल अंदरूनी और खुद मुख्तारी का मामला है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का गैर मुल्की हुकूमत के बयानात पर रद्द अमल। कहा, अपना आईनी फ़र्ज संजीदगी से अदा किया। इलेक्शन में गैर मुल्की मुबस्सरीन को भी दावत दी गई थी। पाकिस्तानियों को मुल्क के सियासी अमल पर बात करने का हक है। चौधरी शुजात हुसैन की अडियाला जेल में परवेज़ इलाही से मुलाकात। चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी शाफे, चौधरी वजाहत भी मौजूद थे। 2 घंटे 40 मिनट तक होने वाली मुलाकात में परवेज़ इलाही की सेहत सहूलतों और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। काफ लीग के बयान में कहा गया, मुलाकात को सियासी रंग देना गलत है। मुलाकात गैर सियासी थी। चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात का मोहब्बत का रिश्ता है। मुलाकात ख़ानदानी रिवायात के तहत हुई। परवेज़ इलाही की सेहत के हवाले से चौधरी शुजात हुसैन और फैमिली को तशवीश लाहक थी। शहबाज शरीफ बड़ा जालिम आदमी है, इसने भाई को भी मुआफ नहीं किया। चौधरी परवेज़ इलाही की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, ये आए थे लाडले बनने के लिए। जब तक हमारी सीटें पूरी नहीं की जाती किसी से बात नहीं होगी। बातचीत में कोई हर्ज नहीं, लेकिन पहले छीनी गई सीटें वापस की जाएं। ये सारे घबराए हुए लोग हैं। अब इनको पता चला है साबिक चेयरमैन PTI की सलाहियतों का। ये पहला इलेक्शन है जहां किसी का एक पैसा नहीं लगा। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की हुकूमत की तजवीज़। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, विफाक में हुकूमत साजी के लिए सादा अक्सरियत किसी के पास नहीं। बाहमी नफरत उरूज पर है। शदीद मुआशी बहरान से निकलने, तकसीम दर तकसीम का अमल रोकने, सियासी तनाव और बाहमी तलखियाँ कम करने के लिए अना, ज़िद और बदले के बुत तोड़ दिए जाएँ। ख़ास मुद्दत के लिए कौमी असम्बली में मौजूद तमाम जमातों पर मुश्तमिल कौमी हुकूमत की तश्कील पर ठंडे दिल से गौर किया जाए। वज़ीर आला पंजाब के लिए नामजद मरियम नवाज से IG पंजाब की मुलाकात। डॉक्टर उस्मान अनवर की सूबे की सूरत हाल और अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। राय के मुताबिक मरियम नवाज ने पुलिस एहलकारों की तनख्वाहों, थानों की ज़ाहिरी सूरत हाल और पुलिस एहलकारों के मोराल बारे तफसीलात दी। मरियम नवाज ने कहा, थाना कल्चर की तब्दीली, अवाम में पुलिस के हवाले से मनफी सोच की तब्दीली के लिए इस्लाहात लाई जाएँ। पुलिस में सिफारिश कल्चर का खात्मा करके पुलिस को मुकम्मल गैर सियासी बनाया जाएगा। मरियम नवाज का आला पुलिस अफसरों के खुद इंटरव्यू करके तैनाती की मंजूरी देने का इंदिया।
आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। PTI रहनुमा के खिलाफ इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस ज़ेर समाअत है। DC डेरा इस्माइल खान को अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का मरासला जारी कर दिया गया। मुलजिम को 28 फरवरी को गिरफ्तार करके इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के रूबरू पेश करने की हिदायत। तौहीन की दरख्वास्त नौजवान वकील राजा जुल्करनैन ने 2021 के इलेक्शन के दौरान दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ रेफरेंस पर कार्रवाई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 7 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। काउंसिल मजीद 4 गवाहान के बयानात आज रिकॉर्ड करेगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कहा कि मुज़ाहिर नकवी की दरख्वास्त पर कार्रवाई पब्लिक के लिए ओपन है। मुज़ाहिर नकवी ने रजिस्ट्रार को बजरिया खत मुत्तला किया कि उन्होंने ख्वाजा हारिस से वकालतनामा वापस ले लिया है। काउंसिल ने मुज़ाहिर नकवी को इजाज़त दी है कि वो किसी भी गवाह पर जराह कर सकते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सुप्रीम कोर्ट के फैसलों तक किसी फैसले पर नहीं पहुंची। गैस की कीमत में 67% इजाफा। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस की कम अज़ कम कीमत 200 और ज़्यादा से ज़्यादा 300 रुपये फ़ी MMBTU मुकर्रर। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस की कम अज़ कम कीमत 500 और ज़्यादा से ज़्यादा 4200 रुपये फ़ी MMBTU रखी गई। प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए 400 रुपये। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन से 1000 रुपये फ़िक्स चार्जेस वसूल किए जाएंगे। कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए कीमत 2750 रुपये। तनूर के लिए गैस की कम अज़ कम कीमत 110 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 700 रुपये फ़ी MMBTU मुकर्रर। जनरल इंडस्ट्री के लिए कीमत 2150 रुपये। CNG सेक्टर के लिए 3750 रुपये। सीमेंट इंडस्ट्री के लिए गैस की कीमत 4400 मुकर्रर की गई। के इलेक्ट्रिक और पावर प्लांट्स के लिए कीमत 1050 रुपये। खाद के कारखानों के लिए 1500। टेस्ट स्क्वाड ज्वाइन करने से इनकार। PCB ने फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। एलामिया के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट 1 दिसंबर 2023 से खत्म किया गया। 30 जून 2024 तक किसी भी गैर मुल्की लीग में खेलने के लिए NOC जारी नहीं किया जाएगा। उधर टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज की भी क्रिकेट बोर्ड से राहें जुदा। PCB का ओहदे में मजीद तौसी ना देने का फैसला। आपकी खिदमात दरकार नहीं, बोर्ड के आला ओहदेदारों की जानिब से मोहम्मद हफीज को आगाह कर दिया गया।